जीएम चौधरी साहब आए हमारे झुंझुनू। उस वक्त पर हमारे झांझोत, गिडानिया, नुआ, बाखानी बुजुर्ग थे, वो उनसे मिलने के लिए गए। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग पाकिस्तान नहीं गए? उन्होंने कहा भाई हमारे समाज से तो मुश्किल से 10 या 5 या 8, 10, 20% लोग गए हैं। तो बोले आप लोग यहीं हैं? कि यहीं हैं। उस वक्त ग्रेनेडियर रेजिमेंट में सिर्फ एक हमारी 4th ग्रेनेडियर में एक कंपनी के अंदर सिर्फ 15% हमारी स्ट्रेंथ होती थी, और हमारा आर्मड में सिर्फ 18 कैवलरी में हमारा एक स्क्वाड्रन था। तो उन्होंने कहा, हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हमारे बच्चे अभी, हमारी जो स्क्वाड्रन थे, हमारी कंपनियां थी, वो हमारी कोई रही नहीं, हमारे बच्चे कहाँ जाए? तब मुझे हो सकता है कि इसमें कुछ सही तथ्य ना हो। एक साथ जनरल जीएम चौधरी साहब ने हमारे बुजुर्गों के किए हुए कारनामों की वजह से एक साथ 8 हमारी ग्रेनेडियर रेजिमेंट में कंपनियां खड़ी की और 2 हमारे स्क्वाड्रन खड़े किए। और उनकी बदौलत आज, किनकी बदौलत? जनरल जीएम चौधरी साहब की नहीं, हमारे बुजुर्गों की बदौलत, कि आज हमारे बच्चे 8 हुए, 9 हुए, 10 हुए, 11, 12, 15 कंपनियां हुई। हमारे 2, 4, 6 सब स्क्वाड्रन हुए। हमारे स्क्वाड्रनों के अंदर हमारे मिक्स कैंप खाने गए। तो ये हमारे बुजुर्गों का काम था। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं इस शहीद स्मारक के अंदर मैं भी मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूं। जैसे बहरूख हाजी ने बताया कि 2 करोड़ 8 लाख रुपए का हमारा टारगेट है, तो मैं भी उसमें से 0.5% कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूं। अब 0.5% कितना होता है? उसको चाहे 5 रुपये समझे, चाहे 5 पैसे समझे, बता दिया मैंने। तो 2 करोड़ 8 लाख में कितना हुआ? इसके अलावा मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग, जब हम शाम को घर जाते हैं, हमारे बच्चे बोलते हैं कि हमारा बाथरूम छोटा है, तो हम बोलते हैं क्या करें, इसको तोड़ के बड़ा बना दो। यानी लगभग हमारी कंडीशन आज के दिन, खुदा का हमारे पर इतना बड़ा करम है हमारी कौम के ऊपर, लगभग 50% कौम के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, अगले दिन ही एक मिस्त्री को लाते हैं, उसका एस्टीमेट लेते हैं, पुराने बाथरूम को तोड़ देते हैं और नया शुरू कर देते हैं। उसके अंदर 30-30 हज़ार रुपये की टूटियाँ लगाते हैं, 30-30 हज़ार रुपये की, और उस बाथरूम पर 5 लाख रुपये खर्च कर देते हैं। और आज शहीद स्मारक के लिए, शायद इस टारगेट के लिए हमें नोटबुक लेकर के या एक चौपड़ी लेकर के घर घर जाना पड़े। मेरी ये दिली ख्वाहिश है, या मेरा आपसे सबसे निवेदन है, मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो टारगेट 2 करोड़ 8 लाख का है, ये टारगेट 2 करोड़ 8 लाख से 8 करोड़ और 2 लाख पर आ जाए, कि आप लोग वॉलंटियर हो सब यहाँ से, किसी के पास नोटबुक लेकर के, चेक बुक लेकर के नहीं जाना पड़े, कि ये टारगेट 2 करोड़ 8 लाख से 8 लाख और 8 करोड़ और 2 लाख पर चला जाए। अगर आप में और हम में अगर हिम्मत है तो हम एक शादी करते हैं, मकान बनाते हैं, उसमें 30 लाख रुपया खर्च कर देते हैं। कोई कहता है मैंने मेरी बच्ची की शादी में 60 लाख रुपये खर्च किए, कोई कहता है मैंने 50 लाख रुपये खर्च किए, मैंने मकान पर 1 करोड़ रुपया खर्च किया। तो यहाँ पर भी 5 रुपये खर्च करने की, अपने आप ऐसा करो कि किसी के पास नहीं जाना पड़े, किसी इख्तियार में नहीं लिखवाना पड़े, कि अपने आप आकर के, और यहाँ पर ये जो कमेटी है उनको आकर के अपना नाम दर्ज करवाएं। अगर कैंप खाने कौन में सब बोलते हैं बहुत बड़े बड़े ऊंचों से कि हमारे अंदर जज्बा है कुर्बानी का, तो कुर्बानी का जज्बा है, तो इस कुर्बानी को कायम रखने के लिए ये जज्बा भी अपने दिमाग में और दिलों में पैदा करो। और मैं पिछली 15 साल से 20 साल से पेंशनर हूं, और 20 साल के दौरान मैंने इस दंदूरी गांव में जो यहाँ के जो मेमरात हैं, जो पुराने जेसो साहिबान हैं, वो उनसे सुनता था कि हम शहीद स्मारक बनाएंगे। हम जाते हैं, एमएलए के पास गए, एमपी के पास गए, मंत्री के पास गए, लेकिन वहाँ से हमें ये मैसेज मिलता है कि जगह कहाँ बढ़ाओगे। तो हमारे पास जगह दिखाते हैं तो वो छोटी मिलती है, यहाँ मिलती है, वो मिलती है।
तो मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा और सबसे ज्यादा सलूट अरशद खान को करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी खरीदी हुई जमीन में से अगर अरशद खान यहां पर ये जमीन नहीं देते या जमीन नहीं देते तो शहीद स्मारक का आगे इसका यानी लाइन भी नहीं चलती। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी इस दंदूरी गांव की सड़क के ऊपर कोई अपनी 1 बीघा, आधी बीघा, 1.5 बीघा जमीन दे दे। इन्होंने अपनी खरीदी हुई जमीन में से और यहाँ पर जमीन दी। तब आज शहीद स्मारक के लिए हम सीना चौड़ा करके और यहाँ पर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हैं। तो उनका मैं सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा यानी हिम्मत करने वालों से, जो कोशिश करने वालों से, भागदौड़ करने वालों से, उन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो अरशद खान जी की है, जो कि आज मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहे हैं। इन्होंने लास्ट ख्वाहिश ये थी कि शहीद स्मारक का शिलान्यास जो है मेरी जिंदगी के अंदर में देखूं, और वो सपना आज सच्चा हुआ है। भाइयों और दोस्तों, मैंने शायद हो सकता है कि जज्बात के अंदर कुछ ऐसी बातें भी कह दी होगी जिनसे आप लोगों को या किसी को बुरी लगी होगी। अगर बुरी लगी है तो उसको लिए मुझे माफ कर देना, अगर अच्छी लगी है तो उस पर अमल कर लेना। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। तो एक सैनिक कोटे के अंदर एक सैनिक अपनी बात कह गए, बहुत अच्छी बात है, और घोषणा भी कर गए, ये कितनी बड़ी। पुनः एक बार ताली। आज हमारे बीच में मीडिया है और आपको तो आश्चर्य होगा कि किसी भी मीडिया को सूचना नहीं दी गई है, सिर्फ नेट पे देख के आए। इनके लिए भी जोरदार ताली, जोरदार, मजा को नहीं, जोरदार, कि पूरे हिंदुस्तान को दिखा देंगे कि दंदूरी कहाँ है और आप कहाँ हैं। ये मीडिया का काम है। और एक बार फिर ताली बजा दो। और जितने भी आपके मोबाइल है, सारा की फोटो इतनी गिरो कि समझ में को नहीं आए। वो भजिया के हो रखी है, मोबाइल खोले तो ये जगह लाग रहा है। बड़े नीम की ईंट रखो और शहीद के घर की मिट्टी रखो, तो मैं फोटो आनी चाहिए, और मोबाइल को यूज करियो पूरा, तो नहीं हो जाएगा यार दूरी आगे खड़े चांद की लोग सर्च करें। मैं एक घोषणा तो बहुत सख्त ही करेगो, इशारा भी लोग बैठे हैं, और कर्नल साहब का पिज्जा, एसपी साहब का कहूँगा पिज्जा को नहीं, लोग चेक कर लिया फिर पिज्जा क्यों नहीं, वो चेक की घोषणा मत करूँगा नहीं, वह आप ही करेगा। और एक शहीद का बेटा है, शहीद की बेटी 50,000 का लचेब में फिरे, और वो शहीद का बेटा कितना रुपया है मैं बताऊंगा नहीं, आप ही बताओगा। मंच पर आए सूबेदार रफीक जी झांझोद और शहीद खुर्शीद खान जी के बेटे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बाहर से आए हुए इस दंदूरी गांव के अंदर बुजुर्गों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, जो शहीद स्मारक के लिए मास्टर अरशद खान जी ने जो ज़मीन दिया है, ये बहुत ही एक तारीफ़ काबिल है। आज हम पूरा सैनिक परिवार जो यहाँ पर बैठे हैं, ये हमको पता है कि देश के लिए कायम खानी 208 शहीद हुए, लेकिन कर्नल शौकत साहब ने बताया कि ये इसके अंदर पूरा सत्य नहीं है, क्योंकि जब एसपी साहब ने हमें बताया कि कायम खानी का जो तकमा है, जो मार्शल कौम का जो खिताब है, वो हमें लंदन से 1900 के अंदर प्राप्त हुआ। उससे पहले जब आप सब समझदार, जिम्मेवार और एक सैनिक परिवार बैठा है, सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर कितने शहीद हुए हैं, ये आपको सबको पता है। भाइयों, जब हमारे यहाँ की शहीद सायरा बानो जी होती थी, उनकी हिस्ट्री आप सबने जानी पहचानी है, कोई अलग से नहीं है। एक शहीद का क्या जज्बा होता है वो आप चाहें तो देख सकते हो कि मैं भी आपके सामने एक शहीद का बच्चा मौजूद हूं। शहीद प्रोग्राम के अंदर जब इस प्रकार के कार्यक्रम चालू होते हैं, उस समय खून उखड़ता है। और जिसने 1971, 62, 65 और जो है कारगिल का युद्ध अटेंड किया है, या जो इंसर्जेंसी इलाके के अंदर मौजूद हैं, उनको पता है कि शहीद की वैल्यू क्या है।
ये सभी जो मेरे पुराने जेशो साहिबान बैठे हैं, मेरे कई उस्ताद भी हैं इसके अंदर। हम पेड़ के ऊपर चढ़ करके AK-47 यहाँ डाल के और हैंड ग्रेनेड लेकर के बंदर की तरह खाना खाते थे दोस्तों, लेकिन मजाल है कोई देश की सीमा के अंदर एंट्री कर जाए। ये एक जिंदी मिसाल है। जब तक सूरज चांद रहेगा, कायम खानी का नाम रहेगा। ये कायम खानी जो कौम, इसके अंदर जज्बा है, मजबूती है, इसके वर्ड के अंदर चैंपियनशिप है। इसके वर्ड के अंदर जिस इंसान का दिल वीक है वो एक ओरिजिनलिटी नहीं है। 2-3 दिन से मैं भी इस लाइन से जुड़ा हुआ हूं। कल जो जावा सर के अंदर भी इसकी बातें हो रही थी, दोस्तों इसको पॉलिटिक्स में मत लाओ। जो सफीर खान जी ने बताया है बिल्कुल सत्य है। इससे पहले ही ये कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन पॉलिटिक्स, जब तक आप आपसी पॉलिटिक्स के अंदर घुसेंगे तब तक हम और आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मैं शहीद स्मारक के लिए खुशी से 1 लाख रुपए का चेक भेंट करना चाहता हूं। आगे भी मदद के लिए जारी रहूंगा। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। अली हसन खान जी, अली हसन खान जी, सबीर खान जी, आगे चेक लो। तो ना जेब में कर लिया फिर पीछे के कमी है। लो अनीफ खान जी जो अभी बोल गया ना, चैन पड़ेगा। मैं भी हमारे साथ रहो, नाम लेते हैं। 1 लाख रुपया बने अभी। अनीफ खान जी कप्तान साहब, 1 लाख रुपया। हाँ चलो, हमारे तो मैं सासरे की बढ़ाई तो कराई। हमारा भी तो सासरा है। अभी कार्यक्रम अंतिम कड़ी में है और जितना भी पैसा दे रहे बंग स्मारक में शिलालेख लागा वो दानदाता है कि उसकी इनके आर्थिक सहयोग से बनाए। सब ना लिखे जाओ, नियम है। और अपने क्या करना है कि अब सारा का सारा आदमी, एक एक आदमी मिट्टी और बड़े ईंट पड़ी है। शहीद परिवार, बंग वारिस, रिश्तेदार, भाई भतीजा, कोई भी रिश्तेदार हो तो बिल्कुल बड़े ईंट पड़ी है। अपन ने 208 ईंट तो रखनी है और बैंक अलावा भी कम गुनी 1000 है। तो हर आदमी आपके एक एक ईंट रख देवे तो अपने भी इतिहास में आ जावे। कई मैं फौजी तो कोनी, पर फौजी हम सम्मान ही कर लिया। सिविलियन सीमा बॉर्डर तो कौन देखे, पर फौजियों में सम्मान करना भी है, वो भी एक अच्छी बात है। तो कोई जल्दी को नहीं। अभी बोले मंच पर बोले सामला जल्दी है, वो सामला तो इच्छा की चांद तक जा को नहीं, सामला तो जल्दी है को नहीं। तो आप बिल्कुल जो मिट्टी दी है वे पर कुछ न कुछ पड़ गया, अल्लाह को नाम ले गए और आपने रख दो। और शैतान तो भाग भूख आस पास है कोई काम होसी, और सारा की भावना सही है। और एक अध्यक्ष, सचिव और एक कोषाध्यक्ष, एक नाम मात्र का है, सारा कैम खानी का अध्यक्ष है। देखो सच्चाई है। और वो बने को MS खान है, वो अंग भाई एक धुंधुरी को मैं बादरा बैठे ही करतू पिटा वो माल जी रोड़ो करने लग जाए कि यार कैम खाने में तब सही हो है। तो देखो सर्जिकल स्ट्राइक करके मोदी जी की तो फायदा उठा रहे हैं। और आप इतना घोड़ा को माँ आप लो 71 में सर्जिकल स्ट्राइक करिए और 41 आदमी शहीद हुए 71 के माँ। आपा खड़े जबान ही कौन खोला तो खोल दो, रिश्तेदार को नाम ले दो, क्या फर्क पड़े। लोग आपने तो किया है, आपा क्यों नाम ले आंगा, आपा बड़ा हो छोटो है तो छोटो बड़ो नाम ले दिया करो। बांगो सम्मान करोगा तो अपने सम्मान चाहिए। माले बनो जिंग देने की दुनिया 1 किलो जमीन की कहती कि मर जाओ और 1 किलो जमीन बेच देंगे, जितना आओगा न 5 लाख आओ करता है। तो जज्बे देखो, आपकी जमीन ही बेचे है तो वो एक बहुत बड़ी बात है। तो मान लो जो टारगेट है मन तो लगे क्रॉस कर सी। अब लाके साहब 2 मिनट लेगा। अस्सलाम वालेकुम। सम्मानित मंच और हाज़रीन मजलिस, माँ बहनें, बेटियां, प्यारे बच्चों, आज जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये एक बेमिसाल काम है। इसकी जितनी व्याख्या की जाए उतनी ही कम है। और जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो बातें बोली है वही बहुत बड़ी बात है और बहुत कौम के लिए अहमियत रखती है। मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हूं कि कहा करें हैं बोले बहती गंगा में हाथ धो लो, तो भाई हम तो बहती गंगा के नजदीक रहे हुए हैं फौज के अंदर रहते हुए।
और उस गंगा के अंदर हाथ धोए हुए हैं जिसके अंदर सभी किस्म के साफ सफाई भी होती थी, गंदगी भी आती थी। लेकिन मोमिनो, इस कौम के सरदारों, आपको याद रहना चाहिए, हमारे लिए एक शेर लागू है, कायम खानी कौम बथरी तो मचल जाएगी, कायम खानी कौम बथरी तो मचल जाएगी, चीर कर सख्त पहाड़ों को निकल जाएगी। वो पाक, वो चीन, वो बर्फ, वो पहाड़ क्या रोकेंगे इन बहादुरों को, खौलते खून की गर्मी से खुद ही पिघल जाएगी। महानुभावों, आज अगर ये प्रोग्राम हुआ है तो इसको गैर देख रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि धूप में निकलो, धूप में निकलो, जरा चश्मा हटाकर तो देखो, और कौम में कितना बहादुरी का जज्बा है वो तंदूरी में आकर तो देखो। हमारे ऊपर तरह तरह के ब्लेम लगाए जाते हैं, तरह तरह की बकवासें उड़ाई जाती है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप कहां तक हमारी रहनुमाई को और कहां तक हमारी वफादारी को और कहां तक हमारे बहादुरों के इतिहासों को बुलाओगे। हमारे इतिहास तो बहुत दूर तक लिखे हुए हैं। और आखिरी बात, आपसे यह अनुरोध है कि आप चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे माँ बहनें हो, चाहे बच्चियां हो, चाहे बच्चे हों, और चाहे कौम के सरदार हों, और चाहे इस जाजिम के ऊपर बैठे हुए महानुभाव हैं, कभी हिम्मत मत हार देना। संघर्ष ही जीवन है, काम नहीं करने के हजार बहाने होते हैं और काम करने का कोई बहाना नहीं होता। उठो और काम के लग जाओ। मैं 6 पीढ़ियों से फौज से लगाव में हूं। किसी का नाम आता है, किसी का नहीं आता है, किसी को बुलाया जाता है, किसी को रुलाया जाता है, किसी को चढ़ाया जाता है। मेरे परदादा शहीद हुए थे और आज इस शहीद प्रोग्राम में मैं भी इसके अंदर थोड़ा सा हिस्सा अपना भेंट करना चाहता हूं। जो यहां की जो डिमांड चल रही है उसी हिसाब से मेरे गुरु बना जाए। मेरे से पूर्व वक्ता हमारे गुरु भी कहूंगा मैं, हनीफ साहब को, कप्तान साहब को, चैनपुरा, इन्होंने क्या बोला है कि 0.5% बोला ना हनीफ साहब आपने, तो भाई 0.5% में मन ने भी शामिल कर लिए थे। 1 लाख नहीं, 0.5% में गौरू साहब 1 लाख और 400 रुपया बनेगा, मैं 500 रुपये दूंगा। अब अगली बात आपसे अनुरोध कर देना चाहता हूं, ये बात बहुत जरूरी है मोमिनों, कायम खानी सरदारों, आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि आज के दिन ग्रेनेडियर रेजिमेंट के अंदर करीब 600 आदमियों की कायम खानियों की डिफिशियंसी चल रही है। और उस बात से हमारे सोल्जर बोर्ड अफसर साहब भी अवगत थे। उस बात से आपको अवगत कराना चाहता हूं। इसकी मिसाल